गुड मॉर्निंग ऑल डियर्स स्टूडेंट। तो आज हमारी साइंस की क्लास चालू हो चुकी है। चैप्टर नाम है ऊष्मा और तापमान। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी लगातार वीडियो देख रहे होंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले बता रहे हैं आपको ऊष्मा। ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम कैलोरीमीटर से मापते हैं। इसकी इकाई एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में होती है जूल। क्या होती है? जूल। तो यहाँ पे परिभाषा लिखो ऊष्मा। ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम कैलोरीमीटर से मापते हैं। ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम कैलोरीमीटर से मापते हैं। इसकी इकाई ऊष्मा की इकाई एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में जूल होती है। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। इसमें जो दूरी होती है वो किस में नापते हैं? मीटर में। और ये किलोग्राम में, किलोग्राम में क्या नापते हैं अपन? द्रव्यमान को। जो द्रव्यमान होता है उसको किलोमीटर में नापते हैं और जो समय होता है वो सेकंड में नापते हैं। अपने भारत के अंदर कौन सी पद्धति चलती है? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति ये होती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो एमकेएस और एसआई में होती है जूल। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जूल। अब आपसे जो एग्जाम में आपका सवाल आता है तो आपसे पूछा जाता है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो वहां पर जूल होता है 4.18 जूल। अगर ऑप्शन में 4.18 नहीं है तो ऑप्शन में दिया होगा आपको 4.2 जूल। यानी ये दो कहां से आए? पॉइंट के बाद यहाँ पर दो संख्या है और आपका जो इकाई का मान है जो 5 से अधिक होता है तो जो उससे पहली संख्या उसको 1 दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, इसको अपन ने 1 दे दिया तो यहाँ पर कितने हो गए? 2। अगर यहाँ पे 8 की जगह 4 होता तो अपन यहाँ नहीं दे सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर 5 से अधिक है तो इसलिए यहाँ पर अपन ने इसको 1 को 1 दे दिया तो यहाँ पे 2 आ गए। कितने हो गए? 4.2 जूल। या तो ऑप्शन में 4.18 होगा या 4.2 जूल होगा। अब आपसे घुमा भी देगा, वो क्वेश्चन पूछ लेगा 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। अगर आपको मालूम है कि एक कैलोरी में इतने जूल होते हैं तो आप जूल निकाल सकते हैं कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। एक जूल में कैलोरी होता है 0.24 कैलोरी। अब देख लो कैसे निकालते हैं। यहां निकाल के बता रहा हूं मैं आपको। जैसे एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक जूल में कितने कैलोरी होते
पूछते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये दे रखा है 4.18 जूल, इसको आगे लिखो, यहाँ पे लिखो 4.18 जूल बराबर 1 कैलोरी। मैंने कुछ नहीं किया, सेम वही चीज है जैसे 1 कैलोरी है, मैंने उसको पीछे लिख दिया और ये 4.18 जूल है उसको आगे लिख दिया। होता वही है कि 4.18 जूल में कितने कैलोरी होता है, 1 कैलोरी होता है। तो आप को तो निकालना है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, 1 जूल निकालना है। तो 1 जूल निकालने के लिए देखो 4.18 जूल में इतनी कैलोरी होती है, तो 1 जूल में कितने कैलोरी होती है, 1/4.18। ठीक है, चेंज हो गया, अपन सवाल करते हैं वही तरीका है। तो अभी 1 जूल निकालने के लिए तो 1 जूल बराबर 1 का भाग इसमें दे दो। देखो 1 का भाग किसका दोगे, 4.18। क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 जीरो, और ये हो गया आपके 418। 418 का भाग 200 में, तो 1 जूल, देखो 418 का 100 में भाग नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, अब दो अपने पास हो गया 1000। 1000 में 418 भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब पाड़े तो अपन जानते नहीं 418 कितना होता है, तो क्या करेंगे, गुणा कर लो, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, कितने हो गए, 8 दूना 16, हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 4 दूना 8, कितना आया, 836। 1000 में से घटा दो, 836 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4, और 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ कितना बचा, 9 और 1, कितना बच गए, 164। कितनी बार गए अपना, यहाँ पे 2 बार। अब क्या करेंगे, 10 मतलब तो लग ही रहा पॉइंट, तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 बार और भाग दे दो, मतलब पॉइंट के बाद कम से कम 2 या 3 संख्या निकालना जरूरी होता है। तो अब भाग 2 2 बार है, 418 का भाग 2 किसमें, 1640 में। 1640 में अगर अपन भाग देंगे इसका 418 का, तो भाग 2 कितनी बार चल जाएगा, 4 बार चल जाएगा। देखो 4 से गुणा कर लो, 8 चौको 32, 32 का 2, हासिल की 3। ठीक है, उसके बाद 4 एकम 4 और 3 7, कितना बचा। ठीक है, उसके बाद में 4 गुणा 4 करेंगे, कितना आ जाएगा अपना, 16। अब देखो अपना कितना आया है, 1672। तो ज्यादा है तो अपन कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। 3 का दे दो, यहाँ पे 3 का दो, 3 गुणा करो, 8 8 या 24, 24 4, हासिल की 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। क्या करोगे, अब 2 बार भाग दो, इसमें वो गुणा करो, 4 गुणा 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। कितना हो गए, 1254। 1254 कितनी बार भाग गया, 3 बार। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 418 का 2 बार भाग देंगे, पहले घटा लो उसमें, 10 में 4 गए तो 6। ठीक है, यहाँ पे 3 बच गए आपके, एक उधार स्पेशल लिया, कितना होगा, 13। 13 में से 5 गए तो कितना बचा, 8। आपन ने एक इसको दे दिया, कितने बचे, 5। 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट तो लग ही रहा है, अपन यहाँ जीरो उतार देंगे। अब अपने पास है भाई कितना है, 3860। कितना है, 3860। ऊपर लिख देता हूँ, देखने का होगा, 3860 किसका भाग चल रहा अपना, 418। ठीक है, उसके बाद में आप देख लो, एक बार और भाग दे दो, कितनी बार चल जाएगा, ऐसे गुणा ऐसे कर लिया करो, जैसे यहाँ पर 38 है, जो शुरू की संख्या होती है उसको ले लो, और जो अपना 4 है, 4 को इसी संख्या से गुणा करो जो 38 आ जाए, ऐसे कम। तो देखो जैसे अपन 9 लेंगे,
तो 9 चौको 36 आ गया। तो अपन यहाँ 9 पर भाग जाएगा। देखो 9 गुणा 8 करेंगे, 9 8 72, 72 का 2 हासिल की 7, ठीक है। 9 गुणा ये करेंगे, 9 एकम 9, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 का 6 और हासिल की 1, 9 गुणा 3 कर दो, 9 3 27, 9 गुणा 4 करेंगे, 9 चौको 36 और 1 37, ठीक है। बस बहुत नहीं, कितने बार 9 बार। अब मैंने आपको बताया था हमेशा पॉइंट के बाद 3 तो मिनिमम है, 2 3। अब देखो मैंने आपसे यहाँ बताया था एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं 0.24। अब आप कहेंगे गुरुजी आपके तो यहाँ पे आए 0.239, तो क्या करेंगे वो अभी मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे 4.18 है तो अपन इसको क्या रख सकते हैं 4.2 जूल। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर इसमें से वही लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0. देखो 1 इसको उधार दे दो, कितना हो गया ये 4, ये आपकी क्या होगी कैलोरी। ये आपको ऐसे निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तापमान, उसके बाद आता है तापमान, ठीक है। मिटा देता हूं इसको। इसमें एक जो मेन क्वेश्चन है ये आता है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो ये आ गया आपका 4.18। कभी कभी कैलोरी की परिभाषा पूछ लेता है, तो कैलोरी की परिभाषा क्या होती है 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा ली जाती है उसे क्या कहते हैं 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.18 जूल होते हैं। देखो कितने मिनट की होगी 12। ठीक है दोस्तों, तो आप आज मैं यहाँ तक ही बताना चाहता हूँ। उसके बाद में कल आपको तापमान के बारे में बताऊंगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, ऑनलाइन चालू करें, अपने दोस्तों को बताएं। आप जैसे आपको मालूम हो तो आप आपके साथी है उन्हें बताएं। यूट्यूब पर आपकी ITI संबंधित क्लासेस चल रही है।